नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। क्यों बड़े ब्रोकरेज हाउसेस अडानी के स्टॉक से निकलने की सलाह दे रहे हैं या कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक इस पर कॉशियस रहने की ज़रूरत है। स्टॉक जिसकी मैं बात करने वाला हूं, एफएमसीजी में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा नाम है, उभरता हुआ नाम है, खासकर कि एडिबल ऑयल के बिजनेस में इसने कह सकते हैं एक गेम चेंजर साबित हुआ है एफएमसीजी स्टॉक सेक्टर की तरफ में। बात करूं इसके रिटर्न की, जिस तरह के इसने फिनोमिनल रिटर्न दिए हैं दोस्तों, अगर पिछले 5 सालों में देखेंगे स्टॉक ने, आप देख रहे होंगे 79% से भी ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। पिछले 1 साल में आप देखिए 154% का रिटर्न स्टॉक ने दिया हुआ है। और इतनी ज्यादा तेजी, इतनी भयंकर तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है, तो इतना ज्यादा कह सकते हैं आप कॉशियस क्यों? क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस तो कंपनी की अच्छी रही है, लेकिन बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि इस स्टॉक से तुरंत निकलने की बातें क्यों कही जा रही है और अडानी विल्मार्स के सामने ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई साहब इस स्टॉक से ना जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तमाम चीजों में चर्चा करेंगे, कुछ एनालिसिस भी करवाऊंगा कि रेवेन्यू कहां सबसे ज्यादा कंपनी पाती है और क्या चैलेंजेस हैं और कैसे मुकेश अंबानी एक बहुत बड़ा खतरा बन के सामने खड़े हुए हैं अडानी विल्मार के लिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं आपको मैं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए ये देखिए अडानी विल्मार ने, देखिए हमने आपको बताया 1 साल के अंदर दिखाई चुका हूं पहले से ही कि 154% ज्यादा का रिटर्न है। तो भाई इसमें इतनी नेगेटिव कमेंट्री क्यों आ रही है ब्रोकरेज हाउसेस के द्वारा? तो देखिए इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है। आप देखें इधर, credit side said its strong competition with Mukesh Ambani helmed Reliance Industries could push Adani Group to make some imprudent financial decisions। देखिए ये यही कह रहे हैं कि जो ये मुकेश अंबानी जी की कंपनी के साथ इनको मुझे के साथ हम सामने इनको जो कंपटीशन मिल रहा है, ये अडानी ग्रुप को पुश कर सकते हैं इम्प्रूडेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। आप कह सकते हैं कुछ हैस्टेड डिसीजंस लेने के लिए जो कंपनी को केवल ग्रोथ की ओर ले जाएं और रिस्क ज्यादा रहे, ऐसे डिसीजन लेने को मजबूर कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप पाएंगे The rating agency stated as the two mega conglomerates in Indian corporate sector compete for market share in a few new economic business। ठीक है, देखिए सिर्फ एफएमसीजी नहीं, अन्य बिजनेस में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है इन दोनों बड़े बिजनेस घरानों का, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी में हो, पावर एनर्जी में हो, मतलब पावर सेक्टर में, रिन्यूएबल सेक्टर में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में हो। It could lead to some improved financial decisions from both sides, such as higher capex spend, aggressive bidding and overlagging। ठीक है, overhedging। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं जहां पर आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा हद तक आप कह सकते हैं कि कुछ डिसीजन लेने को मजबूर करेंगे। ठीक है, अब बात करता हूं कि अडानी की, खास करके अडानी की इस विल्मार कंपनी अडानी विल्मार में क्या प्रॉब्लम है। देखिए आप इधर देखें, आप देखिए ये इसका मार्केट कैप है 88,723 करोड़ रुपीस का। जबरदस्त तरीके से मार्केट शेयर बढ़ा है। मैंने आपको बताया पिछले 5 साल में 154% की रिटर्न है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। आप जरा इसकी जून की शेयर होल्डिंग देखिएगा, आप चौंक जाएंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस क्षेत्र में ये कंपनी कह लीजिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, वहां से आने वाले समय में आप देखेंगे कि कंपटीशन शायद बढ़ सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको बताता हूं। ठीक है, करंट प्राइस आप देखिए 683 है। ठीक है, अब वैल्यूएशन जरा मैं आपको दिखाता हूं, एक बार नजर दिखाइए। स्टॉक की पी कितनी है? 109 की। इंडस्ट्री की पी 50.4। इंडस्ट्री की पी से दोस्तों 2x, दुगने में ही स्टॉक मिल रहा है। आई मीन दिस इज ह्यूज। ठीक है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल है दोस्तों 0.36% की, और ये मुझे लगता है सबसे कम डेट वाली कंपनी होगी अडानी ग्रुप की, मुझे ऐसा लग रहा है। एफएमसीजी के होने के बावजूद उनके पास इतना ज्यादा डेट है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि डेट भले ही आपको दिख रहा होगा 0.36, लेकिन कैश रिजर्व इस कंपनी के पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्रोमोटर की होल्डिंग 87.9% है, यानी कि इसमें भी 75 से नीचे इन्हें जाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, जो कि 87.9% इन्होंने होल्डिंग बना के रखी हुई है। ठीक है,
तो जब ये मापने के लिए सेल करेंगे तो मुझे लगता है गिरावट जरूर से जरूर आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और जिस तरह पे ये स्टॉक आ चुका है, यकीन मानिए कुछ आपको गिरावट जरूर से जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, और अब बात करता हूँ कुछ चीज़ों में दोस्तों। देखिए, अडानी विल्मर इज अ लीडिंग एफएमसीजी कंपनी इन इंडिया दैट ऑफर्ड मोस्ट ऑफ द essential kitchen commodities for Indian consumer including edible oil, wheat flour, rice pulses and sugar। देखिए, जो किचन में सबसे ज्यादा इसेंशियल फूड क्या होता है, आप देखेंगे तो क्या होगा, खाने का तेल हो गया, गेहूं हो गया, मतलब गेहूं का आटा हो गया, अब चावल हो गया, पल्सेस हो गई, दाल हो गई, शक्कर। Our products are offered under a diverse range of brand across broad price spectrum, cater to different customer group। अडानी विल्मर की जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगती है दोस्तों पर्सनली, वो ये है कि इनका जो वेल डाइवर्सिफाइड ब्रांड्स है ना, ये हर प्रकार के कह लीजिए कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है। चाहे वो प्रीमियम कंज्यूमर हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास, हर एक के लिए इन्होंने ब्रांड अपने रखे हुए हैं। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा, मैं आप जरा इसको दिखाता हूं, आप देखें। ठीक है, आप इधर देखें, अडानी विल्मर दैट ऑफर्स किचन कमोडिटी फॉर इंडियन कंज्यूमर, ये तो हो गया। पेरेंट एंटिटीज, ठीक है, अडानी विल्मर लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर incorporated in 1999 between Adani Group, which is a multinational diversified business group with significant interest across transport and logistics and energy and utility sector, and the Wilmar Group। ठीक है, विल्मर और अडानी दो के मिलन से बना हुआ ये दोस्तों ब्रांड है। और ये क्या है, एशिया's leading agribusiness group which were ranked seventh largest listed company by market capitalization on सिंगापुर एक्सचेंज। ठीक है, विल्मर एक सिंगापुर की कंपनी दोस्तों, जो एक लीडिंग एग्री बिजनेस ग्रुप है, 7वें नंबर पे आता है दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन के सिंगापुर के। ठीक है, तो सिंगापुर और अडानी दो मिलकर के आपको अडानी विल्मर का नाम दिखाते हैं। ठीक है, और अब बात करता हूं चीज की दोस्तों कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो देखिए, द कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्पैन्स अक्रॉस 3 कैटेगरीज। एडिबल ऑयल, जिसका 65% रेवेन्यू एडिबल ऑयल यानी खाने के तेल से आता है। ठीक है, आप देखिए, इट्स एडिबल ऑयल प्रोडक्ट इंक्लूड सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्राइन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, तमाम प्रकार के तेल, चाहे वो सोयाबीन के हों, पाम ऑयल जो अभी बहुत ज्यादा महंगे चल रहे थे, सनफ्लावर के तेल हो दोस्तों, राइस ब्राइन ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, क्राउन नट, ब्लेंडेड ऑयल हो, वनस्पति, तमाम चीजें होती हैं। और ये इंडिया का नंबर 1 एडिबल ऑयल ब्रांड है। ठीक है, और इसीलिए मैंने कहा था कि खाने के तेल में बहुत ही ज्यादा कह लीजिए एक तगड़ी पकड़ इनकी मार्केट की और नंबर 1 कंपनी आती है। ठीक है, द एडिबल प्रोडक्ट ऑफर्ड अंडर फॉर्च्यून, इट्स फ्लैगशिप ब्रांड। जो नंबर 1 ब्रांड है दोस्तों, वो आप सुने होंगे, फॉर्च्यून ब्रांड, ये इनका नंबर 1 ब्रांड है और फ्लैगशिप ब्रांड है। एज वेल एज सेवरल डोमेस्टिक ब्रांड इंक्लूडिंग किंग्स, आधार, बुलेट, राग, अल्फा, जुबली, अवसर, गोल्डन शेफ एंड फ्रायोला। देखिए, फॉर्च्यून तो इनकी कह सकते हैं आप कि एक फ्लैगशिप ब्रांड की कंपनी है, जो आप अक्सर सुनते होंगे खाने के तेल में। लेकिन किंग्स ब्रांड भी एक है दोस्तों, आप जो सुनते होंगे, आधार एक तेल का ब्रांड है, राग, अल्फा, तो ये तमाम चीजें दोस्तों। ठीक है, इसीलिए सिर्फ फॉर्च्यून ही नहीं, ये तमाम प्रकार के तेल के ब्रांड्स भी इनके अंडर आते हैं। ठीक है, आगे अगर आप जाएंगे तो देखिए, पैकेज्ड फूड एंड एफएमसीजी। पैकेजिंग फूड में भी ये है और एफएमसीजी में, जहां से इनका 11% का रेवेन्यू आता है। ठीक है, और ये बिजनेस ने 2013 में शुरू किया था। फूड प्रोडक्ट विद फोकस ऑन स्टेपल फूड ऑफरिंग वेरिड प्रोडक्ट लाइक व्हीट फ्लोर, राइस ब्राइन, पल्सेस। ठीक है, जैसे जैसे क्या क्या देते हैं दोस्तों, ये व्हीट फ्लोर हो गया, ठीक है, गेहूं, राइस ब्राइन और दाल हो गई। इट्स पैकेज फॉर ऑफर्ड अंडर द फ्लैगशिप फॉर्च्यून ब्रांड, जुबली एंड गोल्डन शेफ। ठीक है, कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड टू ऑफर सोप अंडर द एलिफ। एलिफ के नाम से इन्होंने दोस्तों साबुन बेचना शुरू किया 2020 में, और इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पैंडेमिक इट फर्दर लॉन्च हैंड वॉश सैनिटाइजर इन द सेम ब्रांड 2021। और आपको याद होगा, जैसे ही कोविड-19 आया, इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी और आप कह सकते हैं कि कंपनी ने एलिफ नाम से, ए लाइफ नाम से, आप कह लीजिए जो भी कह लीजिए, ए लाइफ, एलिफ, ए लाइफ नाम से इन्होंने हैंड वॉश भी शुरू कर दिए। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री एसेंशियल, जिसमें से 25% रेवेन्यू आती है। Adani Wilmar offers a diverse range of industry essential including oleochemical, castor oil, derivatives and de-oiled cakes। इंडस्ट्री की एसेंशियल्स जैसे कि
ऑयलो केमिकल्स, कैस्टर ऑयल हो गया दोस्तों, ये तमाम चीजें पेश करते हैं दोस्तों, जो कि 25% इनके रेवेन्यू में आता है। तो देखिए सबसे ज्यादा पैसा कंपनी खाने के तेल से, फिर आता है इंडस्ट्री इनिशियल से, और फिर आता है पैकेज फूड से। बात करें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, तो आप देखिए कंपनी हैज 22 प्लांट लोकेटेड अक्रॉस 10 स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। 22 प्लांट है इनके पूरे देश में, जिसमें 10 स्टेट्स में आते हैं, ठीक है। 22 प्लांट हैं 10 स्टेट्स में, जो कि 10 क्रशिंग यूनिट्स हैं और 19 रिफाइनरीज हैं, विद एन एग्रीगेट डिजाइन कैपेसिटी ऑफ 8525 मेट्रिक टन पर यूनिट पर डे, ठीक है। The company's refinery in Mundra is one of the largest single location refinery in India with a designed capacity of 5,000 metric ton per day in addition to the 22 plants in its own. Uses 636 leased toiling units, ठीक है। यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी देखेंगे, रिफाइनरी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि कंपनी के पास बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं प्लस रिफाइनरीज हैं, ठीक है। आप देखिए एक्सपोर्ट कंपनी करते हैं, जी हाँ दोस्तों, थोड़ी बहुत कंपनी एक्सपोर्ट करती है, उतना ज्यादा नहीं करती, क्योंकि केवल 7.70% इनका रेवेन्यू आता है। फाइनेंशियल 21 की रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ इनके एक्सपोर्ट बिजनेस से, ठीक है। और ये तो होगी दोस्तों इनकी बातें। अब आप देखिए कि मुझे क्यों लगता है कि स्टॉक थोड़ी बहुत आपको और गिरावट दिखा सकता है, तो इसका रीजन सिंपल है। जरा मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे लेके चलता हूँ। ये जून का पैटर्न है दोस्तों, आप देखिए कंपनी के पास अभी भी 87.94% का कह लीजिए होल्डिंग है, जो अभी भी जारी है, ठीक है। यानी कि इन्हें कम तो करना पड़ेगा। DIIs को देखे 0.41 से सीधा घटा करके 0.0% हो गई है। FIIs की बात करूं 2.2% थी, वो घटकर केवल 1.5% हो गई है। यानी सबको पता है, सब के सब कॉशियस हैं, ये सब जान रहे हैं कि अडानी विल्मर काफी ऊपर है, इसीलिए थोड़ी बहुत अगर आप भी अगर ऊपरी स्तरों पे हैं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं बस यही कहूंगा, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं दोस्तों, तो इन स्तरों पर प्लीज स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। अगर बाजार की गिरावट में स्टॉक बहुत निचले स्तरों पर मिलता है तब आज में एंट्री की सोचेगा, और लॉन्ग टर्म की मुझे लगता है ये स्टॉक एक अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, बहुत ओवर स्ट्रेच लगता है मुझे दोस्तों, इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए इन स्तरों पर तो बिल्कुल भी निवेश करना मुझे सही नहीं लगता है। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।